हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हैं। निषेचन में अपना टॉपिक जो फर्टिलाइजेशन चल रहा था उसके अंदर जो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट और आखिरी स्टेप इसमें ये है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यानी जो गैमीट्स हैं, जो युग्मक हैं, उनमें उनके बीच अब संलयन होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो क्या कहलाती है? जाइगोट। और जाइगोट यहाँ नेचर में कैसी हैं? डिप्लॉइड यानी द्विगुंत। और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट, एक न्यू प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी। तो आज इस लेक्चर में अपने ये देखेंगे कि जो गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, उन दोनों का आपस में फ्यूजन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का ये आखिरी स्टेप है। बच्चों, आपको मालूम है कि जो मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स जो पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब्स निकलती हैं, पोलन ट्यूब्स के अगर सिरे पर दो मेल गैमीट्स रहते हैं और जस्ट मेल गैमीट के पीछे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल रहती है। यहाँ पर ट्यूब सेल का कोई काम नहीं, वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। बच्चों, सिर्फ पोलन ट्यूब के अंदर क्या रहते हैं? दो मेल न्यूक्लियाई, जिनको अपने क्या बोलते हैं? टू मेल गैमीट्स या दो नर केंद्रक। ठीक है। अब पोलन ट्यूब्स धीरे धीरे स्टाइल में से ग्रोथ करती हुई ओव्यूल तक पहुंचेगी और ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के तीन मैंने रास्ते बताए थे: पोरोगेमी, कैलाजोगेमी एंड मीजोगेमी। तीनों में से कोई भी एक रास्ता सिलेक्ट होने के बाद पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाएगी। अब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब के एंट्री करने के बाद फिर वो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री करेगी। जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट भी कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एम्ब्रियो सेक किसको डेवलप करेगा? फीमेल गैमीट को। उसके अंदर क्या है? मादा केंद्रक। ठीक है। और जिसके साथ नर केंद्रक ने संलयन करना है या फ्यूजन करना है। ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो किस तरफ से होगी? जिस तरफ माइक्रोपाइल होगा, जिस तरफ एग सेल होगा। तो सिनर्जिड सेल और एग सेल के बीच में से होकर पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री कर जाती है। और इस दौरान, इस एंट्री के दौरान जो सिनर्जिड सेल हैं वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सिर्फ एग सेल ही बचता है, सिर्फ एग सेल ही बचता है। दोनों सिनर्जिड सेल धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। एग सेल के साथ और कौन सी स्ट्रक्चर्स बचती हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। और एंटीपोडल सेल्स ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। तो सिर्फ दो ही सेल्स बचती हैं, एक एग सेल जिसको अपने बोलते हैं मादा केंद्रक या फीमेल गैमीट, और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस हैं और दो अलग अलग ध्रुवों से आते हैं, अलग अलग पोल से आते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इज पोलर न्यूक्लियाई। और निषेचन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फ्यूजन होने से पहले, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूजन होने से पहले ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं इनका आपस में फ्यूजन हो जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक, या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन होने से पहले जो मेल गैमीट्स हैं जिनको पोलन ट्यूब्स एम्ब्रियो सेक के अंदर लेके आई है, सबसे पहले मेल गैमीट्स का डिस्चार्ज होना आवश्यक है, फ्री होना आवश्यक है। पोलन ट्यूब के अंदर से जो दोनों नर केंद्रक हैं, दोनों मेल गैमीट्स हैं, वे बाहर आना या स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो पोलन ट्यूब्स ये जो डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग ऑफ मेल गैमीट्स इनटू एम्ब्रियो सेक, ये कहाँ पर होता है? आपको मालूम है
कि वास्तव में जो पोलन ट्यूब के अंदर दोनों नर केंद्रक हैं, इनका डिस्चार्ज एम्ब्रियो सेक के अंदर कहाँ होगा, तो उनके लिए एक फिक्स जगह होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग सेल के लगभग बीच में दोनों मेल गैमीट्स हैं वे डिस्चार्ज हो जाते हैं। और डिस्चार्ज कैसे होते हैं, या तो पोलन ट्यूब का अग्र सिरा है वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण जो दोनों नर केंद्रक हैं वे बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। या जैसे पेपरोमिया है, पेपरोमिया में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब है पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल के बीच पहुंचकर द्विशाखित हो जाती है, द्विशाखित हो जाती है, दो ब्रांच बन जाती है और दोनों ही ब्रांच का अग्र सिरा डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है और दोनों में से एक एक जो न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन कॉफिया के अंदर जो कॉफिया है, कॉफी जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब के बिल्कुल सिरे पर दो छिद्र बन जाते हैं, दो पोर बन जाते हैं, उन पोर के छिद्रों के माध्यम से दोनों जो मेल गैमीट हैं ये बाहर की तरफ आ जाते हैं या लिबरेट हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स, दोनों मेल गैमीट डिस्चार्ज हो चुके, पोलन ट्यूब से बाहर आ चुके। अब क्या होगा, अब यहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एग सेल तो एक ही है बच्चों, एग सेल तो एक ही है, लेकिन मेल गैमीट्स यहाँ पर दो हैं, मेल गैमीट्स दो हैं, नर केंद्रक दो हैं, मादा केंद्रक एक है। तो क्या दोनों नर केंद्रक एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे या सिर्फ एक ही करेगा? इसको आप ध्यान से आप देखना, समझना इसको ध्यान से। बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि दोनों मेल गैमीट्स, दोनों नर केंद्रक डिस्चार्ज होने के बाद इनमें से एक जो नर केंद्रक है, एक जो मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा। एक नर, दोनों केंद्रकों में से एक नर केंद्रक एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा, संलयन करेगा और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट संरचना बनेगी। और यही जो डिप्लॉयड जाइगोट है आगे चलकर भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगी और यही जो एम्ब्रियो है आगे चलकर न्यू प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट को पैदा कर देगा या उत्पन्न कर देगा। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है, क्योंकि इसमें जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको सत्य निषेचन बोलते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन ये हो गया कि एक मेल गैमीट का एग सेल के साथ फ्यूजन होना, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसको सत्य निषेचन कहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसमें यहां देखो, वन मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूजन करता है, दोनों ही कैसे हैं, हैप्लॉइड, एग सेल हैप्लॉइड, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है और दोनों आपस में फ्यूजन करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट यहां पर क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल का आपस में जो फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जो सेल बनेगी दैट इज आल्सो कॉल्ड ए जाइगोट। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मैंने यहां पर लिखा है ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसी वजह से क्योंकि इसमें इस प्रकार के फ्यूजन में जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाती है और एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बॉडी बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। बच्चों ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल और वन मेल गैमीट के फ्यूजन के बाद बच्चों ये जो दूसरा न्यूक्लियस है अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ खिसकेगा, उसके तरफ पहुंच जाएगा और पहुंचकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा। अब बच्चों फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, दूसरा सेकंड फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किसके साथ था, वन मेल गैमीट एग सेल के साथ, और दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके साथ होने जा रहा है, जो दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। यहां पर आप देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस, बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कैसे होती है,
दो पोलर न्यूक्लियाई अपने अपने ध्रुवों से दोनों न्यूक्लियाई आकर आपस में फ्यूजन करती हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होता है, पहले से ही डिप्लॉयड होता है। अब इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो दूसरा मेल गैमीट है, दूसरा नर केंद्रक है, वो फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो मेल गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है? डिप्लॉयड। बच्चों यहां पर जब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज्ड होगी, संलयित होगी, तो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी। इनका रिजल्ट क्या निकलेगा? ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी, एक त्रिगुणित संरचना बनेगी और यह क्या कहलाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जो कि नेचर में कैसी होती है? ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड क्यों होती है? मेल गैमीट हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड, हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉयड, टोटल ट्रिप्लॉयड। तो यहां पर केंद्रकों की संख्या 3 होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब बच्चों इसका काम क्या है? ये भी एक प्रकार का फर्टिलाइजेशन है, ये दूसरा फर्टिलाइजेशन था। पहला फर्टिलाइजेशन ये था, दूसरा फर्टिलाइजेशन ये है। लेकिन दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है इसका अब काम क्या है? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म तो बन गया, अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, परिवर्धित हो रहे एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसका ये काम है कि परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और पोषण प्रदान करने वाली स्ट्रक्चर कैसी है? ट्रिप्लॉयड। तो इसमें जो फूड मटेरियल है वो 3 गुना ज़्यादा इसमें स्टोर रहता है। तो ये क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो की जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसको भली भांति प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी ताकत इनके अंदर है, मतलब 3 गुना जो फूड है वो इनके अंदर स्टोर रहता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो कि आपने 2 फर्टिलाइजेशन देखे। पहला जो फर्टिलाइजेशन क्या देखा कि 1 मेल गैमीट एग सेल के साथ, रिजल्ट क्या निकला? जाइगोट। ये था ट्रू फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो फर्टिलाइजेशन किसके साथ देखा? जो बचा दूसरा न्यूक्लियस, बचा दूसरा मेल गैमीट्स सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है, रिजल्ट क्या निकलता है? एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनती है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो बच्चों इस तरह आपने एंजियोस्पर्म के अंदर, ये एंजियोस्पर्म की बात चल रही है, एंजियोस्पर्म के अंदर आपने 2 अलग अलग फर्टिलाइजेशन स्टडी किए हैं। तो 2 अलग अलग फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए अपने इनको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? एस.जी. नवास्चिन जो साइंटिस्ट था 1898 के अंदर लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, बच्चों ये जो प्लांट है लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की, दोहरे निषेचन की खोज की। अब बच्चों एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ये देखो ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियस किसका है? मेल गैमीट्स का, और 2 न्यूक्लियस किसके हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस के। तो यहां पर तीनों न्यूक्लियस यानी फ्यूजन में हिस्सा लेने वाले न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 3 है, इसलिए इसको अपने बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर मिलता है, एंजियोस्पर्म को छोड़कर और किसी भी प्लांट ग्रुप के अंदर नहीं मिलता, ना टेरिडोफाइट के अंदर मिलता, ना जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलता, ना ब्रायोफाइट के अंदर मिलता, और ना ही एल्गी के अंदर मिलता। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन जो कैरेक्टरिस्टिक है ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का एक छत्र इस पे राज है और किसी भी प्लांट ग्रुप के अंदर नहीं मिलता। और बच्चों इसका बेनिफिट क्या है कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म है उसकी फॉर्मेशन हो रही है और इसमें जो पावर है फूड स्टोर करने की वो 3 गुना है। तो बच्चों इसमें जो एंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म का वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को
भली भांति न्यूट्रिशन या पोषण प्रोवाइड कर सकता है। अब इसकी तुलना अपने करें जिम्नोस्पर्म के साथ, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन बच्चों वो जो एंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। तो उसमें उसकी तुलना अगर जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की तुलना एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म के साथ की जाए तो उसकी तुलना में एंजियोस्पर्म का जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को 3 गुना ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं। बच्चों तो आज का जो टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर था, और पेपर में क्वेश्चन आपसे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से भी पूछा जा सकता है, या यूं पूछेंगे डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपने ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये पूरे का पूरा डिटो लिखना है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के अंदर। थैंक यू।